मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 8वीं आयत से लिखा है, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। आमीन। आज मैं आपसे रूहुल कुद्स के ताल्लुक से चंद बातें करूंगा। अक्सर हम रूहुल कुद्स की खिदमत को एक कुव्वत या एक पावर तक महदूद कर देते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स की बहुत सारी खिदमात हैं। मिनिस्ट्री में, हमारी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की बहुत सारी खिदमात हैं। आज मैं सिर्फ आपको वो खिदमात बताऊंगा जब हम कन्वर्ट होते हैं, जब हम तौबा करते हैं तो रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है। तौबा करने के बाद कब्र में जाने तक रूहुल कुद्स की बड़ी खिदमात हैं, उसकी बड़ी मिनिस्ट्री है, ज़बरदस्त मिनिस्ट्री है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन चूंकि हम एक मैसेज में इसको कवर नहीं कर सकते, लिहाजा आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जब हम तौबा करते हैं, जब हम खुदा यीशु को कबूल करते हैं तो रूहुल कुद्स क्या काम करता है, रूहुल कुद्स की मिनिस्ट्री क्या है, खिदमत इसके ताल्लुक से क्या है। इसमें काफ़ी सारे पैसेजेस हैं, लेकिन मैंने आपके सामने एक पैसेज पढ़ा है जो कि इब्तदाई पैसेज है। आपने इसको ध्यान से सुनना है और याद रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि रूहुल कुद्स की खिदमत के बारे में एक अबहाम सा है। अक्सर हम चर्चेज़ में ज़्यादा तालीम नहीं सुनते, हम बस गैर ज़ुबानों की हद तक, मोजज़ात की हद तक, एक पावर की सूरत में एक, और अक्सर लोगों को तो रूहुल कुद्स की पर्सनैलिटी का ज़्यादा पता नहीं होता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को क्लियर करें, अपनी तालीम को क्लियर करें रूहुल कुद्स की खिदमत को लेकर, उसकी पर्सनैलिटी को लेकर। जो पहला काम रूहुल कुद्स एक इंसान की ज़िंदगी में करता है वो है उसकी ज़िंदगी में कन्विक्शन को पैदा करना, उसकी ज़िंदगी में कन्विक्शन को पैदा करना, गिल्ट को पैदा करना। अब ये गिल्ट और कन्विक्शन क्या है? एक आम ईमानदार जो है, आम इंसान जो है, आपको पता है कि वो गिरी हुई हालत में है। वो कौन सी हालत में है? गिरी हुई हालत में है। फॉलन नेचर। फॉलन नेचर का मतलब यह है कि आदम ने गुनाह किया और आदम में होकर हम सब ने गुनाह किया, और जब सब ने गुनाह किया तो हमारी जात के अंदर गुनाह मौजूद है। एक गुनहगार इंसान कभी भी एक पाक खुदा को तलाश नहीं कर सकता। एक गुनहगार इंसान कभी भी एक पाक खुदा को तलाश नहीं कर सकता। उसकी फॉलन नेचर, उसकी ये गिरी हुई हालत उसको करने नहीं देती, उसकी गिरी हुई हालत उसको करने नहीं देती। आपके अंदर गिल्ट का पैदा होना या कन्विक्शन का पैदा होना, यह किसका काम है? खुदा के रूह का काम है। क्योंकि अगर खुदा का रूह इस दुनिया में काम ना करता तो कोई भी शख्स निजात नहीं पा सकता था। अगर खुदा का यह इंतजाम ना हो कि खुदा का रूह आप इंसानों में, हम सब इंसानों में कन्विक्शन को पैदा करे, तो कोई भी इंसान तौबा कभी भी ना करे। रूहुल कुद्स की मिनिस्ट्री में जो पहला काम, वो काम है जो हम तौबा के वक्त हमारी जिंदगी में होते हैं। पहला काम जो रूहुल कुद्स करता है वो क्या है? कन्विक्शन को पैदा करता है, गिल्ट को पैदा करता है। और जो अभी हवाला आपके सामने पढ़ा गया, इसमें यीशु मसीह ने क्या कहा? वो आकर, यानी कौन आकर? रूहुल कुद्स आकर दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। यहां पर जो पहला लफ्ज है गुनाह, इसका क्या मतलब है? कि वो दुनिया को बताएगा कि दुनिया क्या है? गुनहगार है। दुनिया क्या है? गुनहगार है। फिर लिखा है रास्तबाजी के बारे में। इसका क्या मतलब है? कि रास्तबाजी सिर्फ मसीह में पाई जाती है, और मैं बाप के पास ऊपर जाता हूं। यीशु मसीह ने इसको एक्सप्लेन भी किया है। मतलब यह है कि बाप ने भी यीशु मसीह की रास्तबाजी को कबूल किया है। और तीसरे नंबर पर है अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। इसका मतलब यह है कि इब्लीस मुजरिम ठहराया गया है, उसको सजा मिलेगी, और उसका जो साथ देंगे उन लोगों को भी सजा मिलेगी। खैर, इस आयत की डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी,
लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि रूहुल कुद्स पहला काम एक शख्स की जिंदगी में क्या करता है? कन्विक्शन को पैदा करता है, गिल्ट को पैदा करता है, एक एहसास को पैदा करता है कि मैं क्या हूं? गुनहगार हूं, मैं कमबख्त हूं, मैं खार हूं, मैं नंगा हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं खुदा से बहुत दूर हूं। सो ये रूहुल कुद्स की मिनिस्ट्री का एक इंसान की जिंदगी में पहला काम होता है। दूसरा काम क्या है कि रूहुल कुद्स उस इंसान को तौबा की तौफीक देता है। रूहुल कुद्स क्या करता है? तौबा की तौफीक देता है। ये तौबा की तौफीक हम अक्सर कहते हैं ना, खुदा उन्हें तौफीक दे, हम अक्सर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। मेरे साथ अगर आप एक हवाला देखें, दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, तिमोथियस का दूसरा खत उसके दूसरे बाब की 25वीं आयत में लिखा, और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने। कौन तौफीक बख्शे? खुदा। फिर अमाल की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। सो तौबा की तौफीक कौन देता है? खुदा देता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंसान फख्र नहीं कर सकता। इंसान क्या नहीं कर सकता? वो फख्र नहीं कर सकता, बोस्ट नहीं कर सकता, कोई गुरूर नहीं है। इवन के हम जो तौबा करते हैं, हमारे अंदर जो एहसास गुनाह है, हमारे अंदर जो गिल्ट पैदा होता है, ये भी किसकी तरफ से है? ये खुदा की तरफ से है। निजात का काम 100% किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। मैं नहीं कह सकता कि जी बीच में 1% मेरा भी हिस्सा है। ये सुम सीधा 99% है या 99.9% और बीच में 0.01% जो है वो मेरा भी है। अगर मैं तौबा कर रहा हूं, अगर मैं खुदा उनको कबूल कर रहा हूं, तो ये भी किसका काम है? ये भी खुदा का काम है। अगर खुदा ये मुमकिन ना करता, वो अपने रूह को ना भेजता, वो हमारी जिंदगियों में काम ना करता, हमें कन्विक्शन ना देता, हमें तौबा की तौफीक ना देता। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारे काम। और जिस तरह जब निकोदीमस यीशु के पास आया था ना, तो यीशु मसीह ने नई पैदाइश का उसको कैसे समझाया था कि जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश की मिसाल दी थी। तो जो काम बच्चा अपनी पैदाइश में करता है ना, इन्ने के काम मसीह अपनी रूहानी पैदाइश से करने। तो बच्चा अपनी पैदाइश से की करता है? कुछ भी नहीं। पैदाइश हो जाती है, कोई दूसरा उसको पैदा कर रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। इसी तरह रूहानी पैदाइश में भी सारा काम किसका है? खुदा का है। सो हम खुदा को सारा क्रेडिट देते हैं। अमाल का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे किसी अमल की वजह से खुदा मुझे हमेशा की जिंदगी देता। सो पहला काम रूहुल कुद्स ने क्या किया? उसने कन्विक्शन को पैदा किया, उसने एक गिल्ट को पैदा किया। अब चूंकि एक गिल्ट मेरे अंदर आ गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं उस गिल्ट से जान छुड़ाना चाहूंगा। मैं उस गिल्ट से क्या करूंगा? जान छुड़ाना चाहूंगा। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहूंगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उस गिल्ट को। सो उस प्रोसेस को जिसमें मैं अपने गिल्ट से, उस गुनहगार होने की हालत से नफरत करता हूं, जान छुड़ाना चाहता हूं, उसको हम क्या कहते हैं? तौबा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तौबा। कि हमने उस गिल्ट से जान कैसे छुड़ानी है, वो प्रोसेस तौबा कहलाता है। और ये तौफीक भी कौन देता है? खुदा देता है। ये तौफीक भी खुदा देता है। और ये जो सच्चाई है, जिसको हम कलाम की सच्चाई बोलते हैं, इसको कलाम सुनाने वाले में और कलाम सुनने वाले में, क्योंकि जरिया क्या है? रूहुल कुद्स किस चीज को इस्तेमाल करता है? खुदा के कलाम को। कन्विक्शन के लिए और तौबा के लिए वो किस चीज को इस्तेमाल करता है? खुदा के कलाम को इस्तेमाल करता है। और वो सुनाने वाले में भी और सुनने वाले में भी, दोनों में तहरीक खुदा का रूह पैदा करता है। ये भी इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। यानी जो कलाम सुन रहा है उसके अंदर जो तहरीक पैदा हो रही है, और जो कलाम सुना रहा है उसके अंदर जो तहरीक पैदा हो रही है, इनकी बातों में जान कौन डालता है? खुदा डालता है। खुदा उस कलाम को जिंदगी बना देता है और कलाम हमारे लिए एक तरह से जिंदा हो जाता है और उस कलाम का असर होना शुरू हो जाता है। अगर आप कलाम में असर नहीं होगा,
ये होली स्पिरिट की तरफ से, रूहुल कुद्स की तरफ से एनर्जाइज नहीं किया गया होगा, रूहुल कुद्स ने इसको तहरीक नहीं दी होगी, तो इसका असर नहीं होगा, इसका असर नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे गैर अक़वाम के स्कॉलर्स जो हैं वो बाइबल पढ़ते रहते हैं गलतियां निकालने के लिए और बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो सिर्फ लफ्ज पढ़ते हैं, लफ्जों में उनके लिए जान नहीं है। उनके लिए जान कौन डालेगा? उनमें खुदा का रूह डालेगा। खुदा का रूह एनर्जाइज करता है। इस कलाम को कौन एनर्जाइज करता है? इसमें जान कौन डालता है? खुदा का रूह। अगर खुदा का रूह नहीं करता तो फिर ये सिर्फ लफ्ज है, फिर लफ्ज आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं करेंगे अगर खुदावंद का रूह इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट काम, यानी जब आपके अंदर खुदा ने इस कलाम को एनर्जाइज किया, सुनने वाले को भी, सुनाने वाले को भी, पतरस को भी किया, करनीलियस को भी किया। बहुत सारे आप और भी मौके देखेंगे कलाम मुकद्दस में कि जहां पर खुदा ने दोनों पार्टीज को तहरीक दी और उन्हें तौबा का मौका दिया, एक को कलाम सुनाने का, दूसरे को तौबा करने का। उनके अंदर कन्विक्शन पैदा की और फिर तौबा की तौफीक दी। इसके बाद जब इंसान तौबा कर लेता है तो फौरन जो काम होता है वो क्या है? रूहुल कुद्स इंसान को नए सिरे से पैदा कर देता है। रूहुल कुद्स जैसे ही इंसान तौबा करता है, इंसान क्या होता है? नए सिरे से पैदा हो जाता है। और इसकी मिसाल आपको यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में मिलेगी, जहां पर लिखा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जब तक कोई ऊपर से पैदा ना हो। ऊपर से पैदा होने का मतलब क्या है? रूहुल कुद्स उसको नए सिरे से पैदा करेगा। ये मिनिस्ट्री किसकी है? रूहुल कुद्स की है। कन्विक्शन पैदा करना किसकी मिनिस्ट्री है? रूहुल कुद्स की। तौबा की तौफीक देना किसकी मिनिस्ट्री है? रूहुल कुद्स की। कलाम को जिंदा बना देना, एनर्जाइज कर देना, ये किसकी मिनिस्ट्री है? रूहुल कुद्स की। और आपको नया बना देना, ये किसकी मिनिस्ट्री है? रूहुल कुद्स की। ये रूहुल कुद्स की मिनिस्ट्री है, उसका काम है। तीतुस का अगर आप खत मेरे साथ देखें तो उसके 3 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। किसके नया बनाने के वसीले से? रूहुल कुद्स के नया बनाने के वसीले से। अब इंसान ने तौबा कर ली। अब इंसान ने क्या की? तौबा कर ली और वो नए सिरे से पैदा हो गया। और नए सिरे से पैदा होने से क्या मुराद है? आपको रूहानी तौर पर नए सिरे से पैदा किया जाता है। जिस्मानी तौर पर तुसी ਉਂਝਦੇ ही रहंदे हो, गोरे हो तो गोरे रहोगे, काले हो तो काले रहोगे। ये जिस्मानी तब्दीली नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी मैं तौबा करने तो पहला भी बीमार सा ते हुण भी बीमार है, क्योंकि आपके जिस्म को तब्दील नहीं किया गया, आपकी रूह को नया बनाया गया है। आपको रूहानी तौर पर नया बनाया गया है, जिस्मानी तौर पर नया नहीं बनाया गया। जिस्मानी तौर पर जब तक आप इस दुनिया में हैं, ये जिस्म जो कि करप्शन का हिस्सा है, ये करप्ट रहेगा। ये क्या होगा? करप्ट रहेगा। अब आपकी रूह नई है, आपका जिस्म पुराना है, तो इनकी आपस में जंग रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूहानी जंग। आपका जिस्म आपको पुरानी आदतों की तरफ लेकर जाएगा क्योंकि वो करप्ट है, लेकिन आपकी रूह चूंकि नई है, आप रूहानी तौर पर नए इंसान बन चुके हैं, तो वो एक जंग रहेगी। आपका दिल गुनाह करने को नहीं करेगा, लेकिन आपका जिस्म आपको मजबूर करेगा। ये एक जंग जो है ये सारी उम्र रहती है। आगे बढ़ते हैं। जब हमने तौबा कर ली और हम नए सिरे से पैदा हो गए तो 5 काम है, मैं मुख्तसर आपको बताता हूं, जो कि फौरन होते हैं। 5 काम हैं जो कि फौरन होते हैं। यानी तौबा तक हमने 4 कामों को देखा और वो 4 काम किसके थे? रूहुल कुद्स के। ये किसकी मिनिस्ट्री थी? रूहुल कुद्स की। अब तौबा करने के साथ ही फौरी तौर पर 5 काम मजीद होते हैं। और उन 5 कामों के बाद, ये हमारी एक लिस्ट है, आप इसको लंबा चौड़ा छोटा भी कर सकते हैं या और भी इसको समराइज कर सकते हैं। ये तरीका होता है, जरूरी नहीं है कि तुसी कहो जी बस 5 ही ने। एक समझाने के लिए हम पॉइंट्स बनाते हैं। और जब आप तौबा कर लेंगे तो उसके बाद फिर सारी उम्र भी रूहुल कुद्स की खिदमत आपके साथ चलती रहेंगी, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो 5 काम फौरी तौर पर आपके होंगे,
सबसे पहले जैसे ही आप नए इंसान बनेंगे, पहला काम रूहुल कुद्स पता क्या करेगा? आप बताएं। कोई आजमाइश नहीं, खुदा नहीं आजमाता किसी को। रूहुल कुद्स आपके दिल में बस जाएगा। रूहुल कुद्स आपके दिल में बस जाएगा। पुराने इंसान में नहीं बस सकता वो, ये बात याद रखिएगा। वो पुराने घर से नहीं आਉਂਦਾ, वो नवे घर से ही आਉਂਦਾ है। रूहुल कुद्स जब तक आप पुराने हैं, आप पुरानी इंसानियत में हैं, आप अपने गुनाह की हालत में हैं, आपको नया नहीं बनाया गया, तब तक वो आपके अंदर नहीं आएगा। जैसे ही वो आपको नया बनाएगा, वो क्या करेगा? आपके अंदर रहने के लिए आ जाएगा। मेरे साथ देखें अमाल की किताब, उसका, या मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लें। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। फिर रोमियो का खत उसके 8वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें खुदा मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। पहला कुरिन्थियों उसके 6 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। यानी ये तमाम हवालाजात हमें क्या बताते हैं कि हम रूहुल कुद्स का मकदस हैं। रूहुल कुद्स हमारे अंदर बसता है। जैसे ही हम तौबा कर लेते हैं, जैसे ही हम नए इंसान बन जाते हैं, और वो काम भी खुदा के रूह का है, वो क्या करता है? वो हमारे अंदर आ जाता है और हमारे अंदर रहना शुरू कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है, जिसको हम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी बोलते हैं, ये काम भी तौबा के साथ ही होता है। अच्छा, ये रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के ताल्लुक से मैं थोड़ी सी बात क्लियर करता चलूं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें तौबा के बाद रूहुल कुद्स को मांगना पड़ता है, फिर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा होता है। सो दैट ये एक थोड़ी सी डिफरेंट तालीम है। लेकिन इस पे एक पूरा डिटेल्ड मैसेज है, आप वो सुन सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा पेंटिकॉस्टल्स और जो बाकी डिनोमिनेशंस हैं, इसमें मतलब एक खींचातानी है, बहस है। वो कहते हैं कि जी तौबा के टाइम पे रूहुल कुद्स मिलता है, कुछ कहते हैं कि जी नहीं, हमें बाद में मांगना पड़ता है। लेकिन खैर, मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूं कि जब हम तौबा कर लेते हैं तो ये काम किसका है? रूहुल कुद्स का है। और रूहुल कुद्स हमारे दिल में आ जाता है, और जब रूहुल कुद्स आ जाता है, वो हमारे दिल में बस जाता है, तो दोबारा से हमें रूहुल कुद्स को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हम तौबा कर लें और रूहुल कुद्स हमारे ओदे बगैर तो कर ही नहीं सकते। मतलब ये नहीं हो सकता कि हम कहेंगे जी हमने तौबा कर लिया, अब हम रूहुल कुद्स को मांगेंगे। भी रूहुल कुद्स के बगैर ਅਸੀਂ तौबा कर ही नहीं सकते। एट फर्स्ट प्लेस हम उसके बगैर तौबा कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके बारे में फिर वो एक और तीसरा नजरिया भी आ जाता है। वो कहते हैं रूहुल कुद्स आंदा है लेकिन पूरा नहीं आंदा। एक ये भी एक नजरिया है कि रूहुल कुद्स आता है, वो आपसे तौबा करवाता है, लेकिन वो पूरा नहीं होता, फुलनेस में नहीं होता, वो फुलनेस में आपको मांगना पड़ता है। तो ये बाद में फिर एक तीसरा नजरिया भी पेश किया गया। लेकिन बपतिस्मे का क्या मतलब है? आसान अल्फाज में रूहुल कुद्स के बपतिस्मे का मतलब यह है कि रूहुल कुद्स आपको मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है, कलीसिया का हिस्सा बना देता है। यानी जैसे ही उसने कन्विक्शन पैदा की, उसने आपको तौबा की तौफीक दी, कलाम को एनर्जाइज किया, आपने तौबा कर ली, आप खुदा के पास आ गए, वो आपके दिल में बस गई, उसने आपको नया इंसान बना दिया। नया इंसान बनाने के बाद वो आपके दिल में आकर बस गया, और जब आपके दिल में बस गया तो फिर एक काम तो वो जरूर करेगा, और वो काम क्या है कि आपको कलीसिया का पार्ट बना देगा। आप कलीसिया का पार्ट नहीं है, आप मसीह के बदन का हिस्सा नहीं है अगर आपने तौबा नहीं की। अगर रूहुल कुद्स आपको कलीसिया का हिस्सा नहीं बनाता तो फिर आप कलीसिया का पार्ट नहीं है, एक बदन का हिस्सा। हम अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं कि हम सब क्या है? एक बदन है, और मसीह हमारा क्या है? सर है। मसीह हमारा क्या है? सर है। सो जब सर एक है और उसके नीचे बदन है और हम फर्दन फर्दन आज़ा हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमें उस बदन में शामिल किया गया है, तो हम बदन है। ये आप ही तो नहीं हो गया ना, ये खुद नहीं होता, ये कौन करता है? ये खुदा का
रूह करता है। ये कौन करता है? खुदा का रूह करता है। मेरे साथ देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सब ने खा यहूदी हो खा यूनानी, खा गुलाम खा आजाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। सो हम एक बदन का हिस्सा बन जाएंगे। अब देखें कितने काम हैं जो कि फौरी तौर पे हो रहे हैं। ये नहीं है कि इसमें कोई टाइम लग रहा है या पहले एक काम मुकम्मल होएगा फिर ओदी कोई सर्टिफिकेट मिलेगा फिर दूजा आएगा फिर तीसरा आएगा, इस तरह से नहीं है। आपके तौबा करते ही ये सारे काम आपकी जिंदगी में फौरी तौर पर हो जाते हैं। जैसे ही, हाँ इसमें जरूर हो सकता है कि खुदा का रूह कन्विक्शन पैदा कर रहा है आपके और तुसी तौबा करने से थोड़ा जा ढिले हो, देर कर रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं। खुदा का रूह आपको इस तरफ लाना चाहता है, वो चाहता है कि आप तौबा करें और आप कर भी लेंगे, लेकिन हो सकता है आप 5 साल जाया कर दें, 2 साल जाया कर दें, 3 साल जाया कर दें, मतलब सुस्ती का शिकार हो। सुस्ती का इस तरह इंसान अपना वक्त जाया करता है। लेकिन वंस इंसान तौबा कर लेता है तो बाकी सारे काम फौरन होते हैं। यानी खुदा का रूह उसके अंदर आकर बसता है, उसको नया बनाता है और उसको मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। फौरी तौर पर उसको मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। और जैसे ही मैं तौबा करूंगा, मैं इस बात का ऐलान कर सकता हूं कि आज से मैं भी क्या हूं? मसीह के बदन का हिस्सा हूं। आज से मैं भी एक मसीही हूं। अगर मैं मसीह के बदन का हिस्सा नहीं हूं तो मैं मसीही नहीं हूं। इसलिए मसीही सिर्फ वो है जो कि यीशु के बदन का हिस्सा है, और यीशु के बदन का हिस्सा वो है जिसके अंदर पाकरू बसता है, और पाकरू सिर्फ उसके अंदर बसता है जिसको नया बनाया गया है, और नया सिर्फ उसको वो बनाता है जो तौबा करता है, और तौबा सिर्फ वो करता है जिसके अंदर गुनाह के खिलाफ गिल्ट कन्विक्शन पैदा होती है। और ये काम किसका है? खुदा के रूह का है। सो खुदा हमें मसीह के बदन का हिस्सा बना देता है। एक और काम जो अगला और बिल्कुल साथ ही होता है, एक काम बिल्कुल इसके साथ ही होता है, हाँ वो और बेहतर होता जाता है, लेकिन फौरी तौर पर रूहुल कुद्स हमें क्या करता है? हमें कुछ नेमतें भी अता करता है। हमें क्या करता है? कुछ नेमतें भी अता करता है। मेरे साथ देखें पहला कुरिन्थियों का खत उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से। कुरिन्थियों का पहला खत उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। देखें, जैसे ही आप तौबा करते हैं, रूहुल कुद्स आपको एनेबल करता है किसी ना किसी कैपेसिटी में कि आप बदन के लिए तरक्की का बायस बने, आप बदन की मजबूती का बायस बने। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज तौबा कर ली है तो मैं कहूँ जी मैं कला ही हाँ, मेरा किसी ना कोई ताल्लुक नहीं, मैनू कोई पूछे गिछे ना, जनाब मैं कला ही हाँ। आप मसीह के बदन में तरक्की का सबब बन रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं एक तरह से, और ये काम कौन करता है? ये भी रूहुल कुद्स एनेबल करता है। इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहां पर आज खड़ा होकर कलाम सुनाता हूं तो ये किसकी तरफ से है? ये खुदा की तरफ से है, ये खुदा ही एनेबल करता है। अगर आप कोई भी खिदमत सरंजाम देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये किसकी तरफ से है? ये खुदा की तरफ से। और अगर खुदा आपको एनेबल ना करता तो आप ये ना कर पाते, आप ये ना कर पाते। एक और काम जो रूहुल कुद्स फौरी तौर पर करता है, वो आप पर मोहर कर देता है। वो क्या करता है? आप पर मोहर कर देता है। मोहर अब क्यों करता है? आपने कभी कोई चीज परचेज की हो, कोई चीज ऐसी जिसकी कीमत ज्यादा हो, जिसमें कोई घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज, छोटी चीजों पे तो नहीं, लेकिन जो कीमती चीजें हैं उनके लिए लोग अक्सर क्या करते हैं? टोकन बयाना करते हैं। ठीक है, एक होना चाहिए पक्का टोकन भी होता है कि यह चीज हुण की है, ये मेरी है, ये अब मेरी है, दिस इज माइन। मैं ये वक्त आने पे ये चीज मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अब इस पर टोकन कर दिया गया है,
इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इसको सील कर दिया गया है, इस पर मोहर लगा दी गई है कि अब ये चीज किसकी है, मेरी है। मेरे साथ देखें इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुम ने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मौदा रूह की मोहर लगी। पाक मौदा रूह की मोहर लगी। इसका क्या मतलब है कि खुदा ने अपनी मोहर आप पर लगाई है, खुदा ने अपनी मोहर आप पर लगा दी है। वही खुदा की मिल्कियत की मखलसी के लिए हमारी मीरास का बयाना है ताकि उसके जलाल की सिताइश हो। यानी खुदा का रूह क्या है, बेसिकली एक बयाना है कि हम खुदा के जलाल में क्या होंगे, शामिल होंगे। हम खुदा के जलाल में शामिल होंगे। ये जमीन खरीदने वाले लोग इस टर्म से वाकिफ होंगे, बयाने से, और मतलब ये जो टोकन शोकन करते हैं और एक चीज को पक्का कर लेते हैं। तो खुदा का रूह, उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी में क्या है, एक बयाना है खुदा की तरफ से कि अब तुम क्या हो, मेरे हो, और तुम्हारी मखलसी लाजमी होगी। मैंने तुम्हें नए सिरे से पैदा कर दिया है, मैंने अपना रूह तुम्हारे अंदर डाल दिया है, सो अब तुम क्या हो, मेरे हो। और एक लास्ट काम मैं और आपको बताता हूं, वो है पाकीज़गी। यानी हमें गुनाह और मौत से अलग कर लिया जाता है, गुनाह और मौत से अलग कर लिया जाता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। लेकिन तुम्हारे बारे में भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। देखें, दो किस्म की सैंक्टिफिकेशन होती है, इसको हम पोजीशनल सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। ये इस सैंक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि खुदा ने हमें गुनाह और मौत के कब्जे से छुड़ा लिया है। गुनाह और मौत के कब्जे से इस सेंस में कि अब गुनाह जिसका असर मौत है, अब उसका असर हम पर नहीं होगा। हम जिस्मानी तौर पर, ये जो जिस्म है, ये जो करप्ट जिस्म है, ये तो फना के हवाले होगा, लेकिन हम खुदा के पास पहुंचाए जाएंगे। हम दूसरी मौत को नहीं देखेंगे, हम रूहानी मौत को नहीं देखेंगे। सो ये सारे काम जो मैंने आपको अभी बताए हैं, तकरीबन 9 हैं। ये कब होते हैं? जैसे ही इंसान तौबा करता है, जैसे ही इंसान तौबा करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है, ये सारे काम उसकी जिंदगी में होते हैं। और इसके बाद रूहुल कुद्स की खिदमत या उसके काम हमारी जिंदगी में, हमारी पैदाइश से लेकर, यानी रूहानी पैदाइश से लेकर हमारी जिस्मानी मौत तक वो जारी रहते हैं, वो जारी रहते हैं। उन पर हम बाद में तफसीलन बात करेंगे। मैं एक आखिर में ज़बूर ज़रूर पढ़ूंगा आपके साथ। मेरे साथ देखें 23 ज़बूर बहुत मशहूर है, जो कि हम सब शुरू से पढ़ते आए हैं। देखिए, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, जिस तरह वो अपने भेड़ों को कमी नहीं होने देता। मुझे भूख लगती है तो वो क्या करता है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है। मुझे प्यास लगती है तो वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। फिर जब मैं थक हार जाता हूं इस दुनिया की थकान में, इस दुनिया के झमेलों में, तो कलाम क्या बयान करता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। और जब मैं गुनाह में डूबता हूं या गुनाह की तरफ रागिब होता हूं या खुदा से दूर होता हूं, तो वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। जब मैं किसी मुश्किल में पड़ता हूं, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, बल्कि खा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। और आप जितनी भी उम्र इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और इस दुनिया से जाने के बाद भी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। देखें, खुदा का रूह एक इतना बड़ा प्रिविलेज है कि खुदा खुद आपके अंदर बसता है। आपकी तौबा से लेकर
आपके कब्र में जाने तक वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। ये हम ही हैं जो खुदा के रूह को रंजीदा करते हैं अपनी बातों से, अपने कामों से, क्योंकि अब चूंकि वो हमारे अंदर मौजूद है तो हम उसे क्या करते हैं, रंजीदा करते हैं। तो खुदा ने अपना रूह आपकी जिंदगी में भेजा ताकि आप तौबा करें, निजात पाएं। और इतने काम है जो कि खुदा का रूह करता है। ये तो सिर्फ वो काम है ना जो पैदाइश, आपकी रूहानी पैदाइश पर करता है। इसके बाद सारी उम्र, हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, आप हैरान होंगे कि खुदा का रूह कितने ज्यादा काम है जो कि हमारी जिंदगी में करता है। इंसान को खुद ही शर्म आने लग जाती है कि यार अगर खुदा इस हद तक जाता है तो मैं क्यों वैसी जिंदगी नहीं गुजारता, मैं क्यों खुदा से दूर होता हूं, मैं क्यों छोटी छोटी बातों में खुदा को रंजीदा करता हूं। आपका दिल ही नहीं करेगा खुदा के रूह को रंजीदा करने के लिए अगर आप उसकी खिदमात को जानेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी खिदमात सर अंजाम देता है। तो मेरा ईमान है कि खुदाम ने आज आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दी है। खुदाम आप सबके साथ हो। यस